हरियाणा के विधानसभा बजट सत्र में हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नोकझोंक पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा साहब से उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। 2009 से 2014 तक भाजपा विधायक दल के वो नेता थे, तब उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था। उनके माइक बंद कर दिए जाते थे और उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। उन्होंने अपनी आवाज़ बिना माइक बुलंद करनी पड़ी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी बुलंद आवाज़ का क्रेडिट हुड्डा को दिया। उन्होंने कहा, इसमें पर्सनल कुछ नहीं है, हमारी दोस्ती पुरानी है, मगर बात का जवाब बात से ही देना पड़ता है। नहीं, हुड्डा साहब के साथ मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है और मेरे को ऐसा हुड्डा साहब नहीं बनाया, क्योंकि जब 2009 से 2014 तक मैं भाजपा विधायक दल का नेता था तो ये हमको बोलने नहीं देते थे, हमारे माइक बंद कर देते थे, हमें उठा उठा के बाहर फेंकते थे। तो उससे ही मैं ऐसा बना। उससे पहले तो मैं सीधा साधा आदमी था, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा और मुझे अपनी आवाज बिना माइक के बुलंद करनी पड़ी। आज मैं अपनी जनसभाओं में भी जहां पर माइक खराब होता है मैं हटा देता हूं और मैं लोगों को कहता हूं कि मुझे ऊंचा बोलना आ गया और उसका क्रेडिट मैं हुड्डा साहब को देता हूं सब जगह। तो हमारी दोस्ती पुरानी है, इसलिए नथिंग पर्सनल, लेकिन बात का जवाब बात में देना पड़ता है। मिथुन चक्रवर्ती के बयान की पश्चिम बंगाल में अब शायद ही हिंदू रह पाएगा पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक चिन्हों के साथ अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं, उसी की तरफ मिथुन चक्रवर्ती इशारा कर रहे हैं, उसी तरफ देश का ध्यान एकत्रित कर रहे हैं। जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक आस्था के चिन्हों के साथ अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं, उसी की ओर मिथुन चक्रवर्ती जी इशारा कर रहे हैं, उसी की तरफ देश का ध्यान आकर्षित करने। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान की आईआईटी व नीट में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब प्लेसमेंट नहीं मिल रही, जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला बहुत ही समझदार हैं, लेकिन वो हार से ग्रस्त हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। वो उनकी पार्टी द्वारा उन्हें निगलेक्ट और इग्नोर करने से दुखी हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। ना तो आईआईटी ना एनआईटी और ना ही युवा बेरोजगार हो गए। अब देखिए, सुरजेवाला जी बहुत समझदार हैं, लेकिन वो हार की कुंठा से ग्रसित हैं और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। वो उनकी पार्टी द्वारा उनको निगलेक्ट एंड इग्नोर करने से दुखी हैं, इसलिए नेगेटिविटी उनके ऊपर बहुत हावी है। उनको इस देश का में कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आता, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, इसीलिए हमेशा रोज इसी प्रकार की बातें करते हैं। स्कूल में जो है वो देखिए, सरकार को जैसे ही इसके संज्ञान में बात आई तो सरकार अब सब जगह पर कार्रवाई कर रही है और बाकी जगहों पर भी जहां पर जानकारी मिल रही है कानूनों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। अब जो भी कानूनों के तहत है वो किया जाएगा। देखिए, ये प्राकृतिक त्रासदी है, बहुत बड़ा भूकंप आया है, 7.7 स्केल का भूकंप आया है और ना केवल बर्मा में, बैंकॉक में भी, थाईलैंड में भी उसके झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें गिरती हुई दिखाई गई हैं, बड़े बड़े पुल
लोहे के पुल टूट गए हैं और जान माल की भी बहुत बड़ी हानि हुई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको देखते हुए हर प्रकार की मदद का ऐलान किया है और वाकई इस समय में इन देशों को जहां पर ये भूकंप आया है, सहायता की आवश्यकता है।